देखिए, कल मैं सासाराम से औरंगाबाद की तरफ आ रहा था। जब सोन पुल पर मैं चढ़ा और आधा से इधर औरंगाबाद की सीमा में आया, तो वहाँ एक ट्रक खड़ी थी और वहाँ 2 बाइक खड़े थे। लेकिन मेरे वहाँ पहुँचते ही एक बाइक वहाँ से आगे बढ़ गई। वहाँ जो बाइक खड़ी थी, उस पे सवार एक पुरुष और एक महिला। हमने चलती गाड़ी, जब मेरी गाड़ी धीमी हुई, पूछा क्या बात है, तो महिला ने कहा कि मेरा चेन छीन लिया और लुटेरे भाग रहे हैं। मैंने देखा कि अपराधी आगे बाइक से, एक ही बाइक पे 3 लोग सवार थे और वो जा रहे हैं। उसके बाद हमने उनका पीछा करना शुरू किया। अपने ड्राइवर को कहा तेज़ गति से गाड़ी आगे बढ़ाओ। जब हम लोग उनके करीब आए, उनको रुकने का इशारा किया, तो उन लोगों ने पिस्टल निकाल के और हम लोगों को भिड़ा दिया। अपराधी ये समझे कि ये लोग डर जाएंगे। अपराधी आप पे पिस्टल तान दिए? हाँ, अपराधी हमारे ऊपर पिस्टल तान दिए डराने के लिए। क्योंकि अपराधी तो समझ रहे होंगे कि कोई आदमी ऐसे होंगे जिनके पास सुरक्षाकर्मी या हथियार नहीं होगा, डर जाएंगे। आम आदमी तो डर जाता है। सर, आप पे हमला का भी खबर बहुत तेजी से बिहार के अंदर फैला था कि सुशील सिंह सांसद महोदय पे हमला हो गया है। देखिए, मेरे ऊपर हमला की ये घटना नहीं है। एक महिला का, एक बहन का चेन छीना गया। अपराधियों का मैं पीछा कर रहा था उनको पकड़ने के लिए। इस दौरान हमको डराने के लिए उन लोगों ने पिस्टल दिखाया। अच्छा। कि ये डर जाएं, पीछा नहीं करें और हम लोग निकल जाएं। दरअसल हमला की ये बात नहीं है। ये बात है कि अपराधी डराने के लिए हम लोगों को ऐसा कर रहे थे। ये घटना कहाँ का है सर? ये घटना सोन नदी का जो पुल है, उस पे आधा के बाद जब औरंगाबाद ज़िले की सीमा में हम आते हैं, वहीं पर की है घटना। और 12:30 पौने 1 बजे दिन के उजाले की घटना है ये। सर, कहा जा रहा है अपराधी भागने भी लगे थे अपने बाइक को छोड़कर। करीबन 9-10 किलोमीटर औरंगाबाद की तरफ अपराधी जब पहुँचे, और बहुत तेज़ गति से वो लोग चल रहे थे। चूँकि बाइक में थोड़ा सा भी जगह मिलता था वो निकल जाते थे, हमारी गाड़ी पीछे हो जाती थी, लेकिन फिर चेंज करके उनको हम पकड़ लेते थे। बाद में जब उन लोगों ने लेन चेंज करके भागना चाहा, उन लोगों को तो लगा होगा कि हम तो आसानी से लेन चेंज कर लेंगे, ये तो 4 व्हीलर पे हैं, तो ये तो तुरंत चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी क्रम में वो प्रॉपर कट नहीं था और वहाँ की मिट्टी लूज़ थी, बालू जैसी मिट्टी थी, तो वहाँ पे गिर गए। वो गिरने से उनको चोट वोट कुछ नहीं लगी। अब बाइक छोड़ के वो भागने लगे। उनकी बाइक में कोई नंबर भी नहीं था, ना आगे ना पीछे। भागने लगे तो फिर हम लोग भी अपनी गाड़ी छोड़ के और उनके पीछे पीछे भागने लगे, उनको दौड़ाने लगे। इस दौरान भी उन लोगों ने पिस्टल दिखाया और कहा कि रुक जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। सर, आप अपने जान पे खेल के उस महिला का जो चैन छीनने वाले अपराधी थे उनको आप पकड़े। आपको डर नहीं लगा कि क्योंकि अपराध का ग्राफ बिहार में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और खुलेआम एक महिला का चैन छीन लिया जा रहा है बीच बाजार में, तो ये आपको डर नहीं लगा? हो सकता था कि हथियार उनके पास था और पिस्टल था, आप पे हमला भी कर सकते थे। देखिए, वो अपराधी तो थे ही। ये उनका पहला अपराध नहीं है। उन लोगों ने और भी अपराध करने की बात स्वीकार की है। पेशेवर अपराधी हैं, तो वो गोली चला भी सकते थे। उनके पास अच्छे अच्छे 2-2 हथियार थे, जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। तो हो तो कुछ भी सकता था, या तो वो गोली चला सकते थे, या फिर हम जब उनको चेज कर रहे थे तो हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती थी, या उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती थी। तो हो तो कुछ भी सकता था। रिस्क तो इसमें भारी था, लेकिन स्वभाव से, बाय नेचर, हम डरपोक आदमी नहीं हैं। और हमने देखा कि एक बहन का, एक महिला का चेन छीना गया है, वो रो कर कलप कर मदद मांग रही है। तो फिर ये मेरा ड्यूटी बनता है, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम अंतिम प्रयास करें कि हम अपराधियों को पकड़ लें। सर, स्थानीय प्रशासन कितना देर के बाद पहुंचती है वहाँ पे बारून? देखिए, जब हम लोग अपराधियों को खदेड़ रहे थे, उनको चाहेट रहे थे, उसी दरमियान कहीं से मतलब जब लगभग उनको पकड़ लिए थे, एकदम नज़दीक आ गए थे, तो पेट्रोलिंग पार्टी बारून थाने की कहीं से पहुंची, जिसमें भी केवल एक जवान ने तत्परता दिखाई, फुर्ती दिखाई और बहादुरी भी दिखा। बाकी जो उनके ऑफिसर थे वो तो 4 डेग भी नहीं दौड़ सकते हैं। अभी भी जाकर उनका आप फिजिक देख सकते हैं। लेकिन एक जवान ने बहादुरी की, हमारे जवानों के साथ वो भी दौड़ा। और फिर हमारे जवान, जिसमें हमारे CRPF के भी जवान हैं, बिहार पुलिस के भी जवान हैं, और मेरे साथ 2 लोग रहते हैं, उपेंद्र सिंह और मितेंद्र सिंह। इन दोनों ने भी दौड़कर उन लोगों को आगे से भी घेर लिया। हाँ, कहा जा रहा है कि आपके साथ जो लोग थे उन पे भी पिस्टल ताना था वो। हाँ, जब मैंने बताया ना कि पहली बार जब मेरी गाड़ी उनके बाइक के पैरेलल आई और हमने उनको रुकने के लिए कहा, तो उस समय उन लोगों ने पिस्टल भिड़ाया। उसके बाद वो भागते रहे, और जब वो
बाइक छोड़कर दौड़ते हुए भाग रहे थे, उस समय भी उन लोगों ने पिस्टल भिड़ाया, मतलब दिखाया कि डर जाएं ये लोग और हमारा पीछा करना छोड़ दे ताकि हम लोग निकल जाएं। लेकिन हम लोग डरे नहीं और अंततः उनको हम लोग पकड़ ही और लिए। वाहन को चैन फिर सुपुर्द कर दिया जाता है या फिर प्रशासन लेकर जाती है? नहीं, जब अपराधियों को हम लोगों ने पकड़ लिया और उनको सर्च किया तो उनके पास से 2 पिस्टल मिला। एक सोफिस्टिकेटेड आर्म है जो ऑटोमेटिक पिस्टल है जो शायद 9 mm का है, और दूसरा एक कट्टा है 315 का, वो भी बहुत अच्छा कट्टा सोफिस्टिकेटेड है। उसके बाद उनके पास से एक सर, ये मोबाइल मिला। सब कुछ बैन होते हुए भी ये अपराधियों तक कैसे पहुंच जा रहा है बिहार के अंदर, और ये लोग ऐसे ऐसे घटना को अंजाम दे रहे हैं? बिहार में तो शराब भी बैन है, फिर भी मिलता है। तो होम डिलीवरी है कि नहीं? तो जंगल राज वाला स्थिति फिर से आ गया है बिहार में? एकदम से गुंडा राज है यहाँ, जंगल राज है, इसमें कोई अतिशयोक्ति है क्या? हाँ। बिहार में बीजेपी के विधायक पे भी हमला हुआ है, अमनौर विधायक के है, बीजेपी से विधायक है मंटू जी, उन पे भी हमला का खबर बहुत तेजी से फैल रहा था 2 दिन पहले का। ये सब इसलिए हो रहा है कि बिहार में अपराधियों की ही सरकार है। हाँ। ये सरकार राजनीतिक अपराध करके बनी है, हाँ। जनता के मैंडेट के साथ छल करके बनी है, हाँ। तो छल भी एक अपराध होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सरकार राजनीतिक अपराध करके बनी है, ये राजनीतिक अपराधियों की सरकार है। इसलिए तो होगा ही कि कहीं विधायक पे हमला होगा और रोज हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, उनका चैन छीना गया, इस तरह की घटनाएं तो स्वाभाविक हैं। यहाँ शराब खुलेआम बिक रही है। बिहार प्रशासन ये करी है, जिला प्रशासन यहाँ की, कि आपके जाने से पहले वहाँ पर पुलिस मौजूद थी, क्या ऐसा ही है? ये सफ़ेद झूठ है। जी। मुझे अपने क्रेडिट लेने के चक्कर में वो लोग झूठा बयान दे रहे हैं और झूठा प्रेस रिलीज कर रहे हैं। क्रेडिट जिसको लेना है ले। मैंने क्रेडिट के लिए ये काम नहीं किया है, मैंने अपनी ड्यूटी समझकर, अपना कर्तव्य समझकर ये काम किया कि एक वाहन रो रही है, एक वाहन का चेन स्नैच हुआ है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपराधियों को पकड़ें, और हमने अंततः पकड़ ही लिया। जब अपराधियों को सर्च किया गया, उनके पास 2-2 पिस्टल और 7-7 जिंदा कारतूस मिला, और उनसे पूछा, हमने कहा चेन दो, तो उसने कहा कि चेन हमारे पास नहीं है। हमने कहा झूठ मत बोलो, तब उसने कहा कि चेन वहीं गिर गया है जहाँ बाइक पलटी थी। तो उस महिला को हमने बाइक से वहाँ भेजा, महिला को चेन नहीं मिला। लोगों ने कहा कि चेन किसी को मिल गया होगा, कोई ले लिया होगा, नहीं मिलेगा अब। लेकिन दोबारा हमने फिर मितेंद्र को भेजा, और दोबारा जब मितेंद्र ने उस जगह पे अच्छे से सर्च किया तो दोनों टुकड़ा चेन मिला। चूँकि चेन टूट गया था, उस महिला अपने चेन को पकड़ ली थी, चूँकि औरतों को अपने गहने से बड़ा लगाव होता है, मोह होता है, तो छीनने के क्रम में चेन टूट गया था। तो दोनों टुकड़ा चेन मिल गया, और फिर हमने उस महिला को उसका चेन सुपुर्द कर दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप बने हुए थे औरंगाबाद के सांसद माननीय सुशील सिंह जी थे, और इनके हमला का जो खबर था वो बहुत तेजी से फैल रहा था, लेकिन क्या हमला का सच्चाई था और वो घटना क्या था, उसका पूरा सच्चाई जानने के लिए हम लोग माननीय सांसद जी के पास आए हुए थे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी हमारे साथ बने हुए थे। जय हिंद।